हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज़ाकरा फैमिली एक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, राजी बाजी होंगे। आज की वीडियो का मैं टाइटल आपको बता दूं, पाकिस्तान ब्लॉग फ्रांस बैन ऑन पाकिस्तान। पहले तुर्की ने भी हमारी मदद करके बहुत बड़ा अजाब मोल लिया था। अब उसने कानों को हाथ लगा लिया कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में क्या देखने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है। फ्रांस ने ऐसा क्यों किया है, कोई वजह तो होगी। ऐसे तो कोई नहीं इतना बड़ा स्टेप उठाता। तो चलो देखते हैं, वीडियो में सब्र नहीं हो रहा। और इसका थंबनेल जो है वो खान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। लगता है उन्होंने अपना 100% जो है ना इस वीडियो के थंबनेल को दिया है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान की जो विदेश नीति है किस तरह से चरमरा गई है और ये किस तरह से ब्लैक लिस्ट होने वाला है, इसको समझिए। ये 4-5 गलतियां इतनी बुरी बुरी किया है कि उतना तो मेरा कोई विद्यार्थी नहीं गलती करेगा जितना इसके विदेश मंत्रालय गलती कर रहा है। सबसे पहला देखिए, सार्क जो है ये 8 देशों का संगठन है। पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसमें 8 देश आते हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यही है सार्क। सार्क जो देश देख रहे हैं यही पहले अखंड भारत था, इसी से टूट के इतने बने हैं लोग। तो सार्क देश है। सार्क देश में सबसे पावरफुल जो देश है वो है आपका भारत है। लेकिन सार्क देश आपस में मिलकर कई सारे व्यापार करते हैं, जिससे कि हम लोग आपस में छूट देते हैं कि हाँ, हम आपके सामान को लेंगे तो टैक्स कम लेंगे। पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था को देखते हुए वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सार्क देशों के मेजबानी करने की पेशकश की। भारत ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि आतंकवाद के पनाहगार के यहाँ हम मेजबानी नहीं कर सकते। इससे इसको एक व्यापारिक लॉस हुआ है। ये बड़बोला है, कुछ भी बोल देता है, इसको कोई ठीक ठाक नहीं रहता है। अभी इसने क्या किया देखिए, ये लोग इतने बदतमीज टाइप के लोग होते हैं। आप इसकी देखिए, इनका संस्कार सीखिए। बताइए, ये सऊदी अरब के राजा से बात कर रहे हैं इस तरह से पैर सामने रख के। बताइए, ये संस्कार होता है? यहाँ पर क्या कीजिएगा, स्कूल कॉलेज कभी जाएंगे सब, नहीं तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये कुर्ता पजामा पहना है, इसके सामने जूता रख दिया। ये राजा है और सऊदी अरब के कल्चर में जूता को बहुत बुरा माना जाता, बहुत बवाल हुआ था। इन लोग का ये कल्चर से मजबूर है। यहाँ देखिए, यहाँ आदमी बैठा है, इधर जूता करके बैठा हुआ है। और यही नहीं, ये महिला लोग का भी बहुत इज्जत करते हैं। देखिए, ये जूता है, यहाँ पे महिला बैठी है। बताइए, इस तरह का ये लोग के पास संस्कार होता है। ठीक हुआ कि कुर्ता पजामा पहना था, लुंगी पहना रहता तो ससुरा वैसे ही बैठता है यहाँ पर। इन लोग संस्कार विहीन हैं लोग। इन लोग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, इन लोग के ऊपर दुखती नस पर यूएनओ ने भी एक और नमक रगड़ दिया। यूएनओ की एक संस्था है काउंटर टेररिज्म कमिटी। काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष भारत को बनाया गया पूरे 2022 के लिए। एक होता है यूएई। यूएई की कंपनी है इमार ग्रुप। इमार ग्रुप यूएई में सबसे बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाए हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची वर्तमान में जो बिल्डिंग है, इसको इमार ग्रुप ने ही बनाया है। ये यूएई की कंपनी है। इमार ग्रुप अब कश्मीर में एंट्री कर दी है। इमार ग्रुप के आने से कश्मीर में उन लोगों ने अनाउंस किया है कि श्रीनगर में 5 लाख स्क्वायर फीट का ये मॉल बनाएंगे। इतना बड़ा मॉल भारत में केवल 5 ठो है, जिसमें एक ठो अब जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, श्रीनगर में। इतना जबरदस्त ये लोग मॉल बनाएंगे। इस मॉल के बनने से अगर बताइए कश्मीर के इशू लेके अगर ये अरब देशों में जाएगा कि कश्मीर में समस्या है, ये है वो है, तो भारत कह देगा ना कि चलिए, मुस्लिम देश जो है ना, इस्लामिक और ऑर्गेनाइजेशन कंट्री जो है ओआईसी के देश में, बताइए वहीं की कंपनी है इमार ग्रुप, इन्हीं से पूछ लिए कोई प्रॉब्लम है। अभी कश्मीर में 6 लाख पर्यटक गए हैं सब, 370 के हटने के बाद। हालांकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। कश्मीर में ये करोड़ में जाने चाहिए पर्यटक। ये कश्मीर के लोगों का दुर्भाग्य है कि आतंकवादियों के वजह से उन बेचारों का बिजनेस बर्बाद होता है। आप देखिएगा, कोटा में चले जाइए, वहां के लोग देखिए, स्टूडेंट से उनकी आमदनी होती है। दिल्ली में जाइए, मुखर्जी नगर, स्टूडेंट से। पटना आके देखिए, स्टूडेंट से ही चाय की दुकान, सब्जी की, जिधर जिधर स्टूडेंट रहते हैं या जहाँ पर्यटक रहते हैं, पर्यटकों की वजह से लाखों की कमाई हो जाती है। आप देहरादून जाके देखिएगा, कोई होटल खाली नहीं रहेगा। लोग शिमला में देखिए, तो श्रीनगर में आतंकवाद की वजह से वहां के लोगों का इनकम कम हो रहा था। तो अभी 6 लाख वहां पर टूरिस्ट घूमने गए थे और 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सोचिए, ये कश्मीर के लोगों के लिए कितना अच्छा बात है। हर भारतीय चाहता है कि वो लोग भी हमारे से कदम से कदम मिला के चले। अब जैसे अब सोचिए, 5 लाख स्क्वायर फीट का अगर मॉल बनाना है, आप ही को अगर मान के चलिए कि पटना में हम ही को एक बिल्डिंग बनाना है, तो सीमेंट पटना से खरीदेंगे, बालू, सीमेंट, गिट्टी, मजदूर सारा तो यहीं से ले आएंगे कि लुधियाना से उठा के लाएंगे, यहीं से ले आएंगे। तो ये जब इतना बड़ा मॉल बनाएगी तो कश्मीर के लोगों को हजारों की संख्या में रोजगार भी मिलेगा। अब इसके लिए पाकिस्तान बेचारा परेशान हो गया। वो गया था ओआईसी के देशों में
कि भारत की बदनामी करने, उल्टे ये लोग देखिए यूएई के राजा भारत सरकार मोदी जी को क्या पहना रहे हैं, और यूएई ने अपने यहाँ एक मंदिर बनाने का भी क्या दे दिया, अनुमति दे दिया। सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, यूएई का एक बहुत अच्छा पता थोड़े रहता है, वो तो खाली यही बताएगी नमस्कार आज आपको बताते हैं देखिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को दांते काट लिया। अरे सोचा तू नहीं, यही सब बतेबे करेगा इंडिया के मीडिया में, ये सब बात नहीं बताएगा। पाकिस्तान पगला गया है ससुरा। कि फरवरी में चाइना में विंटर ओलंपिक हो रहा है। इस विंटर ओलंपिक में चाइना ने ना मेरे चाचा को चीफ गेस्ट बन के बुलाया इसको चीफ अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान अजब हाल है भाई, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छछुंदर के सर पे चमेली का तेल, वाह वाह। लेकिन इसको चीफ गेस्ट बनाया और ये गधा चीफ गेस्ट बन गया, जबकि इसे नहीं बनना चाहिए। इस चीफ गेस्ट बनना या विंटर ओलंपिक में भाग लेना, ये अमेरिका से खुली दुश्मनी हो जाएगी। रीजन क्या है कि अमेरिका ने चीन के, अमेरिका ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये क्वाड वाले देश में जो थे ये चीन के विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किए। वहाँ एक टेनिस खिलाड़ी का रेप हुआ था, उसने बोल दिया तो उसी को उल्टे जेल में डाल दिया। तो अमेरिका भड़का हुआ है, किस पे भड़का है? चीन पे भड़का हुआ है। अब देखिए चीन जो है पाकिस्तान को बुला लिया है चीफ गेस्ट बना के, और रूस को भी बुला लिया उद्घाटन समारोह में। भारत को इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन भारत फिर भी जा रहा है। तो खैर भारत साइड में बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा है, क्योंकि भारत के लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि पाकिस्तान कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। अब जरा देखिए, अमेरिका ने कहा है कि कोई भी देश विंटर ओलंपिक में न जाए, अगर जाएगा तो हमारा विरोध होगा। और ये सब पाकिस्तान चीफ गेस्ट बन के चल गया, और रूस भी चला आया है। तो अमेरिका, रूस इधर ही भी गया है, रूस भी गया है, ये तो खुश है फादर ऑफ कोरोना। अब जरा समझिए, अमेरिका घुसियाया है, अमेरिका रूस का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, अमेरिका चाइना का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बच गया कौन? पाकिस्तान, इनको बर्बाद कर देगा। अब बताओ, आज तक जो बाइडेन ने इसको फोन तक नहीं किया है, बताइए, एक फोन कॉल नहीं किया। एक बच्चा भी रहेगा अगर पॉलिटिक्स का क्लास किया होगा मेरा, तो उसको समझ होगा कि अमेरिका से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। अब हथियार की सप्लाई इसको ज़्यादातर अमेरिका देता है। अमेरिका F-16 जहाज देता है इन लोग को, उनका पाठ पुर्जाई बंद कर दिया है। अब उड़ाएंगे कौन से भैया? वो मोटरसाइकिल टेम्पू थोड़े है कि तनी मनी हिल डुल कर रहा है तब वो चलो, जहाज गिर जाएगा उन लोग का। लेकिन नहीं, इनको कम्पीट करने के लिए वो एशिया का मरीज से राजा कैसे बना। हम लोग जैसे हम टॉपिक को पढ़ा दिए, अब हमारे बाद एक और टीचर है उसको याद कराने के लिए, रिवीजन कराने के लिए। थर्ड टीचर एक और रहेंगे जो बच्चों से क्वेश्चन करने के लिए। 3 टीचर पॉलिसी लाए हैं और फी वही पहले जैसा है। तो हम लोग को कम्पीट करना है। एशिया का मरीज था चाइना, एजुकेशन में आगे बढ़ गया, और वही एजुकेशन नहीं रहेगा तो इन्हीं सब की तरह बैल हो जाएंगे। हम लोग भी बेवकूफ़ी करने लगेंगे यहाँ पर, तो हम लोग को ऐसा बेवकूफ़ नहीं बनना है। आई होप आप जी, तो व्यूअर्स, हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और अपने हमारे जो हम फैसले करते हैं उनको हम ओवर स्मार्ट डिसीजन समझते हैं कि हमने जो बात कर ली है बस उस जैसी तो कोई बात ही नहीं कर सकता, तो और जो हमने फैसला कर लिया वैसा कोई फैसला नहीं कर सकता। हालांकि अगर हमने उन ट्रकों को जाने देते जिनमें दवाइयाँ थी, गंदम थी, ज़रूरतमंदों को पहुँचनी थी, हम अगर उनको ना रोकते, अगर वो किसी और ज़रिए से चले जाते तो फिर भी हम पर ये एक किस्म का वो नाराज़गी रहनी थी। लामा फिर भी हमें ही आना था कि हमने ट्रक को गुजरने नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया, ज़रूरतमंदों तक हमने वो मदद जाने नहीं दी। हम कितने ज़ालिम हैं, ये हमने पता नहीं क्यों नहीं सोचा। तो हमारा जो है वो दिमाग देर से खुलता है, हम देर से सोचते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है देर से सोचती है। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सेंसिबल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो राजनीति है वो दूसरे लोगों को दे दी गई है। अब बात आपकी समझ में तो आ ही गई होगी कि ये प्रॉब्लम होता है कि बाज़-औक़ात अब हमने वोट देकर अपने ही पाँव पर जो कुल्हाड़ी मारी है, अब भुगतना तो है हमें ये पीरियड, किसी तरह से तो हमने अब गुज़ारना तो है, फिर ही हम इससे निकल पाएँगे। बाकी ये कि अब देखिए इंडिया ने कितना अफ़गानिस्तान में जाके पुल बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, और इसके अलावा अस्पताल बनाए हैं, वहाँ डैम बनाए हैं, इतना कुछ उसने कर दिया है। अफ़गानिस्तान भी जो है इंडिया का हिस्सा था, लेकिन किसी वजह से अब नहीं, लेकिन उनके दिल में ये चीज़ आती है कि हम उनके लिए करें, ज़रूरतमंदों के लिए करें। अगर वो कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, उसने बहुत कुछ किया भी है, वैक्सीनेशन दी है वहाँ के लोगों को, यानी कि वहाँ के प्रॉब्लम का हत्ता-उल-मकान हल करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। लेकिन तो वो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम वो है कि किसी मनफी सोच रखने वाले से ताल्लुक़ रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यानी कि अगर उनके साथ अच्छा भी करेंगे, वो अपने साथ यही सोचेंगे कि दूसरा बंदा हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा।
अब तुर्की भी हमारे साथ बहुत वो साथ देता था हमारा, लेकिन वो भी ग्रे लिस्ट में चला गया हमारी वजह से ही, और उसकी क्राइसिस का शिकार हो गया। तो अब उसने भी सोचा होगा कि मैंने किसका साथ दे दिया है। तो बाकी जो है, हम तो वैसे पहले ही ब्लैक लिस्ट में हैं, ग्रे लिस्ट में, अब लेबल लगने ही बाकी रह गए हैं। बाकी हमारा हाल तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाकी हम पक्के जो हैं वो ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में हैं। वैसे हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरोप से जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे इस मशीनरी है, कुछ जो इस्तेमाल की चीज़ें यूरोप से आती हैं, तो फिर जो फ्रांस है उसने हमारे ऊपर बैन लगाया है, तो वो कंट्री भी फिर ऑटोमेटिकली फ्रांस का ही साथ देंगे। तो फिर इस तरह से तो हमारे साथ वो बहुत बुरा होगा। हमें मज़ीद जो अपने साथ जो बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें समझ जाना चाहिए। अभी जो फ्रांस ने जो हम पर लगाया है ना बैन, ये सिर्फ़ हथियारों का ही है, बाकी अभी मुकम्मल तौर पर हमें बैन नहीं किया। तो हमें अब ही समझ जाना चाहिए, कम से कम जो है अपने लिए आने वाले वक्त के लिए हमें ये चीज़ों को समझना चाहिए कि अब फ्यूचर में जो है हमारे साथ हम जो संभल जाएँ, हमारा आने वाला वक्त अच्छा हो। तो अब ऊपर वाला जो है वो रहम करे। बाकी जो है पाकिस्तान में भी बहुत सेंसिबल लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमें हमारे पेरेंट्स ने भी हमें संस्कार दिए हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस तरह से मुल्क को जो है वो बदनाम करते हैं, कुछ इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की वीडियोज़ बना के। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।